कि मेरी कलम में इतनी ताकत आए कि मैं उस एसएचओ को नहीं, उस एसएसपी को भी सस्पेंड करने की हिम्मत रखूं जो हमारे लोगों का काम नहीं कर रहा है, जो हमारे लोगों की मदद नहीं कर रहा है, जिसके संरक्षण में हमारे लोगों की हत्या हो रही है। और यही हमारी ताकत का बनने का काम यहाँ शुरू होगा। और जैसे हमारी ताकत यहाँ बनेगी, ये गुंडे घरों में घुस जाएंगे, ये गुंडे क्षेत्र छोड़ के भाग जाएंगे, ये गुंडे घर में दुबक जाएंगे। सिर्फ नारा लगाने से या मोटरसाइकिल दौड़ाने से काम नहीं चलेगा। बिना राजनीतिक शक्ति के हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। चंद्रशेखर भैया, अगर आज मेरे हाथ में ताकत होती तो मैं इस मीडिया को यही सरकारी नौकरी की घोषणा करवा के दिखाता हूँ। उत्तर प्रदेश में भाजपा को ताकत दे रखी है और भाजपा के लोग सत्ता में बैठे हैं और ऐसे मुख्यमंत्री बैठे हैं जिनके राज में दलितों को घर से खींच के मारा जा रहा है। आज अपने एक अपनी ताकत बनाई है नगीना के जरिए, तो आपकी बात मजबूत हुई है, आपकी सुनवाई भी होने लगी है, आपकी बात का समर्थन हुआ है। ताली मत बजाओ, सुन लो, ये ताली बजाने का, नारा लगाने का समय नहीं है, क्योंकि हमने अपना भाई खोया। एक नहीं कई भाई का एक और बहन बैठी है जिसके 3 बच्चे हैं, वो भी उम्मीद लगा के बैठी है कि भाई चंद्रशेखर आएंगे, मुझे न्याय दिलाएंगे। माननीय मंत्री जी और तमाम लोग, हमारे जिला संगठन के लोग, हमारे मंडल के लोग लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और देश के लोग भी लगातार इसमें सहयोग कर रहे हैं। लेकिन आप ये सोचो, क्या हम इनको पूर्णतः बंद नहीं करा सकते? क्योंकि हत्या हो ही नहीं, किसी बहन बेटी का अपमान हो ही नहीं, किसी गरीब को बेइज्जत किया ही नहीं जाए, क्या तार की बाट लगाकर लोगों की हत्याएं जब की जा रही है ये बंद हो जाए? अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो मैं अलीगढ़ के लोगों को भी इशारे के तौर पर कह रहा हूं, अगर वास्तविकता मुझसे प्यार करते हो, वास्तविकता में चाहते हो कि मेरी कलम में इतनी ताकत आए कि मैं उस एसएचओ को नहीं, उस एसएसपी को भी सस्पेंड करने की हिम्मत रखूं जो हमारे लोगों का काम नहीं कर रहा है, जो हमारे लोगों की मदद नहीं कर रहा है, जिसके संरक्षण में हमारे लोगों की हत्या हो रही है, तो फिर राजनीतिक ताकत देने में मदद कराओ। खैर का उपचुनाव आ गया है, मेरे नौजवान साथियों, आज से ही अपनी ताकत बनाने के लिए लगो। और इस बार जब खैर में उपचुनाव हो 6 महीने के अंदर, तो आजाद समाज पार्टी का मेंबर ऑफ असेंबली एमएलए वहां से जीत के जाना चाहिए। यही इस परिवार को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और यही हमारी ताकत का बनने का काम यहाँ शुरू होगा। और जैसे हमारी ताकत यहाँ बनेगी, ये गुंडे घरों में घुस जाएंगे, ये गुंडे क्षेत्र छोड़ के भाग जाएंगे, ये गुंडे घर में दुबक जाएंगे और गुंडागर्दी इनकी चलेगी, ये गुंडागर्दी हवा हवाई हो जाएगी। ये भी आपको सम्मान से बात क्या करेंगे, लेकिन ये तभी संभव है कि जो बिजनौर के लोगों ने करके दिखाया वो अलीगढ़ के लोग भी करके दिखाएं। ये अलीगढ़, इसका इतना बड़ा नाम है और मुझे गर्व महसूस होता है कि यहाँ इतना मान सम्मान आप लोगों ने कमाया है, लेकिन यहाँ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, तो ये चिंता का विषय है और इस चिंता को आपको मुझे समझना पड़ेगा। सिर्फ नारा लगाने से या मोटरसाइकिल दौड़ाने से काम नहीं चलेगा। बिना राजनीतिक शक्ति के हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। चंद्रशेखर भैया, ये जो नारे लगाते हैं ये काम नहीं करना चाहते हैं, ये नारा लगा के बात को खत्म करना चाहते हैं। मगर मुझे बताओ, अगर आज मेरे हाथ में ताकत होती तो मैं इस मीडिया को यही सरकारी नौकरी की घोषणा करवा के दिखाता हूँ। उत्तर प्रदेश में भाजपा को ताकत दे रखी है और भाजपा के लोग सत्ता में बैठे हैं और ऐसे मुख्यमंत्री बैठे हैं जिनके राज में दलितों को घर से खींच के मारा जा रहा है, पिछड़ों को कंध लगा के मारा जा रहा है और धर्म के नाम पे मुसलमानों को होना पड़ रहा है। कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। आप मुझसे उम्मीद लगाते हो, मैं आपकी उम्मीद पर खड़ा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब तक आप मुझे ताकत नहीं दोगे मैं क्या करूँ? मैं आपसे दोबारा पुनः कहता हूँ, अलीगढ़ में रहने वाले मेरे बंधुओं, मेरी माँ बहनों, अलीगढ़ के मेरे 20 नौजवान साथियों, पहरेदारों, आज से ही जाके जब तक चैन से नहीं बैठना, जब तक अलीगढ़ में आप अपनी ताकत बना लो। और ये मौका आपको 6 महीने में मिलने वाला है। उसी दिन ये एहसास हो जाएगा गुंडों को कि अब चंद्रशेखर आजाद बहुत ताकतवर होगा, अब आजाद समाज पार्टी बहुत ताकतवर होगी, अब भीम आर्मी बहुत ताकतवर होगी। इनके खिलाफ हम लोग गुंडागर्दी नहीं कर सकते हैं, उनके हौसले पस्त हो जाएंगे और जुल्म जाति बंद हो जाएगी और हमारे हाथ में इतनी ताकत भी होगी कि हम अपने लोगों के लिए अवसर भी पैदा कर सकें। लेकिन दुख की बात यह है कि संख्या इतनी होने के बाद भी हम जुल्म जाति सह रहे हैं। इसलिए मैं आपसे ये उम्मीद भी करता हूँ
कि आप मेरी बात को पहरेदारी देंगे और यहाँ से जाने के बाद अपनी जिम्मेदारी खैर विधानसभा में जाके लगा के और भाईचारा बना के खैर में अपनी ताकत बनाने का संकल्प यहाँ लेंगे। लोगे नहीं लेंगे बताओ? ऐसे हाथ उठा के मुट्ठी बंद करके बताओ। जो हाथ उठाएगा उसी को माना जाएगा कि वो आगे का बंदा है। पीछे हो जाओ, ये पीछे देखो देखो, ये जुल्म जाति की बेड़ियां काटना इतना आसान नहीं है। बहन बेटियों की सुरक्षा करना आसान नहीं है। इन गुंडों से अपने गरीब परिवारों का संरक्षण करना आसान नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुंडों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो रहा है। इसलिए अगर सत्ता संरक्षण को तोड़ना है तो पहले उनसे नैतिक ताकत छीननी पड़ेगी।